सतनाम सत साहिब। सभी मुक्ति भक्ति के हंसों को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 57 में साहिब उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्मलोक और स्वर्ग आदि लोकों में मुक्ति की आस लगाए हुए जो साधन अभ्यास करते हैं, कह रहे इतना आसान नहीं है। ब्रह्मलोक स्वर्ग आदि यावत ये सब मायाकृत है, माया के रचे हुए हैं। जहां माया है वहां काया है। कह रहे मुक्ति का रास्ता मार्ग इतना आसान नहीं है, उसको खोजना और उसको पा लेना। सतगुरु कबीर साहिब ने उदाहरण के माध्यम से बताया है, जिस प्रकार आकाश में उड़ता हुआ पक्षी उसके मार्ग को खोज लेना अति कठिन है, उसी प्रकार मुक्ति भक्ति के मार्ग को खोजना भी उतना ही कठिन है। आइए रमैनी नंबर 57 में सतगुरु कबीर साहिब क्या उपदेश करते हैं। सतनाम सत कबीर। रमैनी 57। कीर्तिया सूत्र लोक एक आही, लाख 50 की आयु कही। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत पर तछई हुई। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। साखी है खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परिचय कस जानियो, कबीर झूठा है अहंकार। सतगुरु कबीर कहते हैं कि पंडित विद्वान लोगों का कहना है एक ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा का लोक और स्वर्ग आदि इंद्र आदि देवों का लोक कहा जाता है। वहां गए जीवों की आयु दिव्य वर्ष के अनुसार 50 लाख वर्ष की है, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में गए जीवों की आयु हजारों वर्षों की होती है। कर्मकांडी विद्वान पंडित लोग वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और फिर यही वचन कहते हैं कि हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और अमृत सोमपान करेंगे और अमर हो जाएंगे। आजकल बड़े बड़े ज्ञानी उनको साहिब ने पंडित जी कह के बुलाया है। कह रहे जो भी बड़े चाव से साधन अभ्यास करते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं और आशा रखते हैं कि हम ब्रह्मलोक को जाएंगे, स्वर्ग लोक में वास करेंगे। इस प्रकार कर्मवादी पंडित लोग कहते हैं जैसे वे लोग प्रत्यक्ष देखकर बोलते हो। साहिब कह रहे हैं बात तो ऐसी करते हैं स्वर्ग लोक की जैसे उन्होंने स्वर्ग लोक को देखा है, मतलब प्रत्यक्ष देखा है कि हम भी वहां जाएंगे। यद्यपि स्वर्ग आदि लोक में हजारों वर्ष पर्यंत सुख भोग होता है, तथापि स्वर्ग आदि लोक में गए हुए जीवों का पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं, जाते हैं स्वर्ग लोक में और वहां पे हजारों वर्षों का उनका जीवन होता है। लेकिन जैसे ही वो पुण्य क्षीण होता है उनका, पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं, दोबारा से 84 में डाल दिए जाते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात आवागमन के स्थान है। जितने भी लोग हैं ब्रह्मलोक ही क्यों नहीं है, सभी पुनरावर्ती हैं, सभी परिवर्तनशील है, सभी में आवागमन लगा रहता है। क्योंकि स्वर्ग आदि लोकों में गए जीवों को पुनः मृत्यु लोक में आना होता है, अतः वहां पर सदा के लिए मुक्त नहीं होते हैं।
मृत्यु लोक में आने के बाद पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। अब कोई ये ना सोचे हम स्वर्ग लोक में पहुंच गए, वहां से आएंगे तो फिर हमें अच्छा जीवन मिलेगा। साहिब बोल रहे हैं, साहिब ने जो बोला है, जो होता है वही बोला है साहिब ने। कह रहे हैं उन्हें फिर 84 भोगनी पड़ती है, क्यों? पुण्य तो उनके पास कुछ होता नहीं है, तो 84 के सिवाय कुछ रास्ता ही नहीं है। पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। मृत्यु लोक में भी किंचित मात्र ही सुख प्राप्त होता है, और वह विष मिश्रित अन्न के समान परिण्य में दुख स्वरूप ही होता है। अतएव स्वर्ग, मृत्यु आदि के सुख सुख के लोभ से अखंड अक्षय सत्य सुख को महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे इस मृत्यु लोक में भी अगर हम मनुष्य शरीर धारण करके आ भी गए, कह रहे कौन सा सुख है, इसमें भी दुख मिला हुआ है। हम सभी देखते हैं, हम सबके साथ होता है। चंद सांसें सुख की आती हैं, फिर कुछ सांसें दुख में बीतती हैं। हर तरह का दुख मिला हुआ है। कह रहे असल सुख तो उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति करने से ही होगा। अब सवाल यही होता है, अब सत्संग तो सभी सुना रहे हैं, और वो भेदी सतगुरु कहाँ मिलेगा? कौन है वो भेदी सतगुरु? और उस असल सुख परमात्मा का जो मुक्ति भक्ति का देह आदि बंधनों भवसागर से पार होने का जो सुख है, वो कैसे प्राप्त होगा? अब हमारे बड़े प्रेमी भाइयों ने कुछ अलग अलग प्रश्न किए थे, तो अपने बारे में भी तो जरा बताइए, आप करते क्या हैं, आपकी भक्ति क्या है, क्या योग साधना करते हैं आप? एक भाई ने प्रश्न किया है, अगर आप जैसे सार शब्द पर बोलने लगे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने प्रश्न किया था कि आप जैसे सार शब्द पर बोलने लगे तो सभी कबीर पंथियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पता नहीं इन भाइयों के मन में ऐसा क्या आया कि ऐसा इन्होंने बोला। भाई, हम किसी का कोई बेड़ा गर्क नहीं होता है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है, इसका मिलना दोबारा असंभव है। सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया है, कोई अगर ये भूल में है, भूल भरम के अंदर है कि मैं काफी दान पुण्य करता हूं और मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा, मुक्ति भी नहीं होगी, तो इस भ्रम में नहीं रहे। वो हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो अब भोग, एक संचित कर्म होते हैं, एक क्रियामान कर्म है जो कर रहे हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं जिसका फल अब भोग रहे हैं। तो जो हम अब पुण्य आदि जो कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, साहिब ने इसलिए बोला है कि इन अब जो ये पुण्य हमारे अर्जित होते हैं इस जन्म में, जो जितना हम कर पाए, इनको संचित कर्म में जाके डाल दिया जाता है। फिर संचित कर्म जो बचे हुए कर्म है, एक जीवन में इंसान इतना कर्म कर देता है कि 10 जन्मों में भी उन कर्मों का हिसाब नहीं चुका सकता। तो उन संचित कर्मों में से अब ये विधाता का नियम है, कौन से कर्म उठा के हमें भोगने के लिए दे दे। जरूरी नहीं हमने पुण्य किया तो पुण्य का तुरंत फल मिल जाएगा। वो विधाता निर्भर करता है कि जो इसने पुण्य किया है या पाप किया है, इसको कौन से जन्म में भुगतवाना है। हमें ये सोचना है कि हमें अब बहुत अच्छा अवसर मिला है, अभी चेत जाएं। क्यों आगे की हम सोचते हैं?
बहुत सुनहरा अवसर है। सतगुरु की सत्यवाणियां सामने आ रही हैं। एक प्रश्न और किया था कि सभी कबीर पंथी एक मंच पे इकट्ठे होके उस सत्य का उद्घोष करें। ये तो मुनासिब नहीं है। क्यों? नदी दो किनारों के बीच से ही बहती है। अगर एक किनारे को हटा दिया जाए तो नदी का एक विकराल रूप हो जाएगा, सर्वत्र पानी पानी फैल जाएगा। वो नदी नदी नहीं रहेगी, फिर वो बाढ़ का रूप ले लेगी। तो ठीक इसी प्रकार सत्य और असत्य, ये जो प्रकृति, जड़ प्रकृति संसार है, ये जड़ और चेतन दोनों के माध्यम से चल रहा है। अच्छाई है, साथ साथ बुराई भी है। कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। ना सत्य खत्म हो सकता है, ना असत्य खत्म हो सकता है। अब कौन कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है, कोई स्वार्थ है या नहीं है, ये तो चलता रहेगा। हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल 101% आपको निस्वार्थ सत्य ज्ञान दिया जाता है। अब मानना नहीं मानना वो आपका काम है। कह रहे हैं कह रहे हैं वो सत्य सुख तो वो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि के सभी सुख बाधक और विनश्वर हैं। कह रहे हैं मुक्ति भक्ति में बाधक हैं और नष्ट होने वाले हैं। कौन से सुख? ब्रह्मलोक और स्वर्ग आदि लोगों के सुख को अगर हम पाना चाहते हैं, इसलिए विनश्वर माइक सुख के लोभ से अविनाशी सत्य मोक्ष सुख से विमुख होना जिज्ञासु बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। अब साहिब बोल रहे हैं यहाँ पे, जो सच्चे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हैं वो इन झूठे बनावटी मायाकृत इन साधनों में नहीं पड़ते हैं। वो सत्य के खोजी होते हैं और सत्य को खोज ही लेते हैं। जब उनका एक ही संघर्ष होता है कि सत्य को जानना है। सत्य क्या? परमात्मा। स्वर्ग आदि सुख चाहने वाले पुरुषों के हृदय में कर्मकांडियों की कर्म विद्या की बात पहुंच गई, अर्थात हृदय में जाकर स्थिर हो गई अथवा स्थिर हो जाती है, और उनके भी अंतकरण में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोगों के विषय संकेत से भ्रम हो गया अथवा हो जाया करता है। भ्रम दुख का हेतु है। सारा संसार भ्रम मूलक है। अब साहिब ने बोल दिया ना, सारा संसार भ्रम मूलक है। अब कितने प्रकार की भक्ति चल रही है, हर जगह लाखों में भीड़ है। ये भ्रम है, क्योंकि अल्पज्ञ अज्ञानी स्वर्ग आदि के सुख का वर्णन सुनकर उसमें आसक्त होने से पता नहीं होता है। इसलिए केवल सत्य अध्यात्म मार्ग ही निभ्रांति है, जिससे परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह भेद मार्ग किसी भेदी सतगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु कहते हैं, हे भाइयों, तुम लोग कल्पना रूप आकाश में उड़ते हुए मन रूपी पक्षी को खोजने के लिए पीछे पड़े हुए हो। कह रहे केवल एक कल्पना में जी रहे हैं। मर जाएंगे, जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, या शरीर छोड़ने जब शरीर छूटेगा तो गुरु महाराज लेने आएंगे। नाना प्रकार की जो ना भ्रांतियां हैं। कह रहे हैं आप इस तरह से कल्पना करते हो कि
आकाश में उड़ते हुए मन रूपी पंछी को खोजने के लिए पीछे पड़े हो, परंतु साधन और परिचय के बिना उसका पकड़ना अगम और अपार है। मन को ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता है। पहले भी वाणियों में बताया गया है, मन के स्थान को, उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है, अर्थात वह पकड़ में नहीं आ सकता है, क्योंकि परिचय के बिना कैसे जानोगे। इसलिए सतगुरु कहते हैं, ऐसी स्थिति में तुम्हारा अहंकार झूठा और मिथ्या है। ये अहंकार ही है, हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा पाएंगे, ये झूठा अहंकार है, भ्रम है। जैसे कोई आकाश में उड़ते हुए पक्षी को खोजने के लिए प्रयत्न करे तो उसका पता लगाना कठिन है, क्योंकि वह पार बिना अगम है, उसके रहने का परिचय न होने से कैसे जान सकते हैं। वैसे ही मन रूपी पक्षी का पकड़ना भी कठिन है, क्योंकि यह मन कल्पना रूपी आकाश में उड़ता रहता है। इसको पकड़ने के लिए कोई पीछे पड़े तो उसका श्रम व्यर्थ है। श्रम मायने उसकी जो योग साधना है, उसकी जो कोशिशें हैं, वो सब बेकार चली जाएंगी। मन रूपी पक्षी पकड़ में नहीं आएगा। मन को पकड़ना ज्ञान वैराग्य के बिना असंभव है। केवल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, इसके बगैर तो बिल्कुल ही असंभव है। अगर कोई सोचे एक ही रास्ता है, अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, विरह वेदना नहीं है, तो इसको साधना इतना आसान नहीं है। ये तभी सधता है जब हमको वैराग लगेगा, किसके प्रति? उस परमात्मा और सतगुरु कबीर साहब के प्रति। इसलिए सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाकर सार शब्द परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास करना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। ये साहिब की रमैनी 57 थी। तो साहिब तो हर बात पे बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, खोल खोल के। देखो, जब उनकी दया होती है, कृपा होती है, तो कोई प्रश्न नहीं हो हमारे अंदर उठता ही नहीं है। क्यों? जब वो विवेक देते हैं तो हमें सब कुछ पता लग जाता है, किस तरह से हम सतगुरु कबीर साहब की दया को हासिल करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए साहिब ने बीजक हमारे सामने छोड़ा है। मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु सच्चे हंस, उन तक ये पहुंचता है, अवश्य पहुंचता है, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचता है, अवश्य पहुंच। सतगुरु कबीर साहिब तो हमारे घट में बैठे हैं, वो जानते हैं इसको ज्ञान कैसे कराना है, वो सब जानते हैं। कोई प्रश्न करता है, सार शब्द धुन की पहचान किया है, कृपया बताइए। जब पहले भी बता दिया है, ये सार शब्द स्वरूप परिचय ज्ञान और सार शब्द धुन, वो शब्द वो अवर्णनीय है, चाह कर भी उसको कोई नहीं बता सकता। जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ का स्वाद पूछा जाए, सभी जानते हैं, वो क्या वो बता नहीं सकता है, वो गुन 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 के सिवा कुछ कह नहीं सकता। वो देने वाला जानता है, लेने वाला जानता है। हमें तो उस स्थिति में रहना है। साहिब की वाणी है, साच सुने और सत्य कहे, साच सुने और सत्य कहे, और सत्य नाम की आस, सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। हमें सत्य को पकड़ना है, झूठ सुनना ही नहीं है, सत्य बोलना है और सत्य गहन करना है, और उस सत्य नाम में आस रखनी है। आस तो पहले रखनी होगी, इन सबको करते हुए सत्य नाम में आस रखनी है।
और सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। तो इस जग से किस तरह से उदास हो गए, इसके बारे में क्या बताया जाए। जब यही सतगुरु कबीर साहिब का सभी बंधनों को तोड़ते हैं, वो किसी प्रकार का नियम लागू नहीं किया उन्होंने, क्यों, नियम ही बंधन है। आपको हमको केवल ये करना, इस जगत से उदास रहना है। उदास किस चीज से होते हैं, जब जिसमें कोई स्वाद ही नहीं आता है, केवल हमारा रस उस परमात्मा के प्रति हो जाना चाहिए, उसकी बातों में, उनकी वाणियों में, उनके ध्यान में हमें अपार रस की प्राप्ति होनी चाहिए। हर बात, इस भौतिक जगत की हर बात फीकी होनी चाहिए। कहते हैं ना, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। जो हरिजन होते हैं वो तो हारे ही भले हैं। अब जो जीतने वाले हैं, जीतने वाले कौन है, माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ। जीतने दो सबको, हमें नहीं जीतना है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, और हारा सतगुरु से मिले जीता जम की लार। जो जीतने की दौड़ में लगा हुआ है वो सीधा जमपुर जाएगा यमदूतों के हाथ से बंध के, और हारा सतगुरु से मिले। हार मान लीजिए। ढेरों उदाहरण है। फल वाला जो वृक्ष होता है वो स्वयं तो फल खाता नहीं है, वो इतना परोपकारी होता है कि स्वयं नीचे फलों के वजन से लद के नीचे को झुका होता है। पानी, नदी का भी अपना नीर नहीं ग्रहण करती है। दीपक औरों को रोशनी देता है, स्वयं के नीचे अंधेरा रहता है। बहुत सारे उदाहरण है। मान बढ़ाई कछऊ न राके ऐसी जुगत लगावे, कहें कबीर या गत का जोगी बहुरी नभम जलावे। हमें मान बढ़ाई को भी त्यागना है। हमारे अंदर ये भाव ही खत्म हो जाए, कोई मेरे लिए कोई अच्छा कहे, हमें सुनना ही नहीं है कुछ भी अच्छा। सह प्रेम उनको प्रणाम करो, सीधा बोल दीजिए हम इस लायक नहीं है बिल्कुल भी। एक पलटू साहिब बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा है, पलटू ऊंची जात को मत कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो पहले भक्ति, जब सत्य मार्ग हमें मिलेगा, सत्य भक्ति मिलेगी, तभी प्रेम प्रकट होगा। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे साहिब की एक और रमैनी को लेके। सतनाम सत्य कबीर।